हेलो बच्चों। आज हम बता रहे हैं आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। जिन बच्चों को पता है भाई, जिन्होंने पढ़ रखा है, एक आध क्लास हो गई है, ये बेसिकली उनके लिए है जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो ड्राइंग से बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते। मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ। जिसको पता है उनके लिए कोई बात नहीं है, उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्हें पता नहीं है उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं टॉपिक का, ध्यान से देखो, है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है? बेसिकली जो हमारी ड्राइंग होती है, दो तरह की होती है। एक होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग और दूसरी होती है आर्टिस्ट वाली ड्राइंग। सब मैक्सिमम जो बच्चे हैं आर्टिस्ट वाली ड्राइंग को समझते हैं, जैसे कोई सीनरी बनाना, किसी की फोटो बनाना, बैनर बनाना, ये सब आर्टिस्ट वाली ड्राइंग में आती हैं। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो इंट्रोडक्शन है, क्या है, इसे कई तरीके से जान सकते हैं हम लोग। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। तो ड्राइंग क्या है? एक भाषा है इंजीनियर्स की। ठीक है, हम इसके माध्यम से अपने विचार, अपनी कोई क्रिएटिविटी, कोई भी, किसी भी मशीन का कोई भी आइडिया है दिमाग में, अगर हम किसी तक पहुंचाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, वो है ड्राइंग। मैं एक बात कहता हूं अक्सर क्लास में बच्चों से कि एक ड्राइंग बना करके, समझ करके, उस पे आप 10 किताबें लिख सकते हैं, लेकिन 10 किताबें पढ़ा के एक ड्राइंग परफेक्ट बनेगी, ये कोई गारंटी नहीं है। इमेज बहुत कुछ कह देती है विद इन सेकेंड। आप कुछ भी कर लो, कितना भी बढ़िया लिख लो, लेकिन सामने वाला जो भी कोई मैन्युफैक्चरर है, टेक्नीशियन है, वो हमारे हिसाब से उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकता। इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ज़रूरी है। इसका जो है एक्सप्रेशन करने के जो तरीके हैं वो हैं हमारे। एक तो है, देखिए, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। एक होता है फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग क्या होती है? आप कहीं साइट पे गए, किसी फैक्ट्री में गए, और आप अपने हिसाब से कोई मशीन का पार्ट बनवाना चाह रहे हैं, तो आपने वहीं खड़े खड़े पेपर पे अपने हाथ से ही एक ड्राइंग पेंसिल और रबड़ लेकर के आपने बना दी, तो उसे कहते हैं फ्री हैंड स्केचिंग। कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं, हमारे पास टूल अवेलेबल नहीं होते, जैसे कोई सर्कल है, कर्व है, तो उसको हम क्या करते हैं, हाथ से ही बना देते हैं। या कुछ लिखना हो गया तो हमने हाथ से ही लिख दिया, हमने किसी स्केल का, किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया। तो इस तरह की ड्राइंग क्या कहलाती है? जो स्केचिंग है वो कहलाती है हमारी फ्री हैंड स्केचिंग। नंबर 2 पे आती है विद ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से बनाएं प्रॉपर तरीके से, तो ड्राइंग साफ बनती है और अच्छे से समझ में भी आती है। राइट। मैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आपको आज दिखाऊंगा, बिल्कुल रूबरू कराऊंगा। ठीक है, आज की वीडियो मेरी सिर्फ इंट्रोडक्शन की है। इसके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे काम में आते हैं, कैसे काम में लाते हैं, या उसका एप्लीकेशन मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबी हो जाएगी, मेरे को लंबी वीडियो का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें की जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, मेरी ये कोशिश रहती है। थर्ड है बाई कंप्यूटर्स। जैसे आपने कहा, आप लोग समझते भी होंगे, आज का सभी लोग एडवांस हैं। जैसे कैड हो गया, हम कंप्यूटर से ड्राइंग बनाते हैं, जल्दी बन जाती है ना, और अच्छी भी बनती है। तो ये हमारे 3 मेथड हैं, फ्री हैंड स्केचिंग, और विद ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, और बाई कंप्यूटर। हम ऊपर के जो 2 हैं, हम इस पे काम करेंगे, इस पे बात करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर हमारे सिलेबस में या हमारे स्कोप में नहीं है।
जब भी आप आफ्टर डिप्लोमा या डिग्री जब इसको डीपली जाना चाहेंगे तो आप इसके अलग से आप कर सकते हैं। जैसे वो ड्राफ्ट्समैन होता है, ज़रूरी होता है उसको डीप में जाना। ठीक है। अब दूसरा तीसरा पॉइंट है हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारा ये दूसरा पॉइंट था, तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की एक लिस्ट बनाई हुई है मैंने, वो तो आप देख लीजिए। क्या है? ड्राइंग बोर्ड अभी दिखाता हूँ, ठीक है, और ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट तो वही है जिसपे हम ड्राइंग बनाते हैं। ओके। तीसरा है पेंसिल, सभी लोग जानते हैं। इरासर यानी कि रबर, ये भी जानते हैं सब लोग। ड्राइंग पिन और क्लिप एंड टेप। जो सीट है उसे बोर्ड के ऊपर चिपकाने के लिए हम तीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ड्राइंग पिन आती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, बुक सेलर दे देगा आपको कि ड्राइंग की जो पिन होती हैं, हमने सीट लगाई और चारों कोनों पे एक एक पिन लगा दी। बोर्ड लकड़ी के होते हैं, ठीक है, इसलिए कोई पिन को अंदर घुसाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। ड्राइंग पिन हो गई। और क्लिप, क्लिप आते हैं जो हम सीट लगाई और बोर्ड के ऊपर से वो सीट हमारी दब जाती है। क्लिप मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक है। एक तो फैल जाते हैं, लूज जाते हैं, और दूसरा लगाना ही मुश्किल होता है। सीट छोटी है तो आप क्या करेंगे। सबसे बढ़िया जो मुझे लगती है वो है हमारी टेप, ठीक है। टेप सब आपने देखी होगी, इसे लोग सैलो टेप भी बोलते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये सब ने देखी होगी, सैलो टेप, है ना। ये बहुत बढ़िया लगती है मेरे को, आराम से चिपक भी आती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो हम देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है हमारा ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड में दिखा देता हूँ, ये कई साइजों में आता है, ठीक है। ये देखिए, ये कई साइजों में आता है, जैसे A0, A1, A2, वो सॉरी B0, B1, B2, B3, ऐसे करके ये अलग अलग साइजों में आते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हम मार्केट से ले लेते हैं। बोर्ड के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा ये कैसे बना होता है। मैं क्या करूंगा, शॉर्ट वीडियो डालूंगा हर इंस्ट्रूमेंट्स की अलग अलग, क्योंकि डिटेल में बात की जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। किसी चीज़ को सीखना है तो थोड़ा डीपली जाकर सीखो, उसके आप मास्टर बनो। ओके। तो दूसरी है हमारी ड्राइंग सीट। ड्राइंग सीट तो सभी को पता है। ये देखो ड्राइंग सीट मेरे यहाँ पड़ी हुई हैं। ये हैं ड्राइंग सीट। ओके। ड्राइंग सीट का भी साइज बोर्ड जैसा ही होता है। A0 बहुत बड़ी आती है। फिर हमारी A1, मैक्सिमम जो हम इस्तेमाल करते हैं A2 साइज का इस्तेमाल करते हैं। जो मैंने अभी बोर्ड दिखाया था, ये A2 ड्राइंग सीट के हिसाब से ये साइज हमारा परफेक्ट है। ओके। थर्ड पॉइंट है हमारा पेंसिल, दिखाने की जरूरत नहीं है। और इरासर, ये भी दिखाने की जरूरत नहीं है, ये रबर होती है नॉर्मल। और फोर्थ पॉइंट है हमारा इरासर हो गई। ड्राइंग पिन अनक्लिप, ये भी हो गया। और हमारा डस्टर, कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं, ठीक है, रुमाल, उसको हम डस्टर की तरह काम में ला सकते हैं। और एक आता है हमारा सैंड पेपर। सैंड पेपर क्या है, ये आपके लिए थोड़ा नया हो जाएगा। आप हार्डवेयर दुकान पर जाएं और कोई भी 2-3 नंबर का एक रेग माल आता है एमरी पेपर, वो आप ले लें और किसी लकड़ी के पीस पे काट के चिपका लेंगे तो वो बन जाता है हमारा सैंड पेपर। ये एप्लीकेशन क्या है इसका, ये सब आपको एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो पेंसिल को जब हम कटर से छीलते हैं तो उसकी नोब को फाइन करने के लिए हम सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम आराम से घिस के बना सकते हैं। अगला पॉइंट है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए टूल्स तो सारे ही हैं, बट यहाँ थोड़ा डिवाइड कर दिया है। ये टूल है टूल्स फॉर स्ट्रेट लाइन। हमारी लाइनें बहुत तरह की होती हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कर्व लाइन। तो इस तरीके से जो स्ट्रेट लाइन में जो आते हैं हमारे टूल, वो कौन कौन से हैं। एक होता है टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, स्केल, रोलर स्केल। ये सारे चीज़ें आपके लिए अनजान हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना टी स्क्वायर। टी स्क्वायर तो बहुत बच्चों ने देखे भी नहीं होंगे अभी तक, जहाँ तक है मेरी क्लास में किसी ने देखा नहीं है।
क्योंकि क्लास में ज़्यादातर मिनी ड्राफ्टर का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। ये है हमारा टी स्क्वायर। इसका एप्लीकेशन कैसे होता है मैं पर्सनली राय बताऊँ आपकी, तो टी स्क्वायर ज़्यादा बढ़िया है मिनी ड्राफ्टर की अपेक्षा। मिनी ड्राफ्टर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एरर आती है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, इसका प्रचलन पता नहीं क्यों बंद कर दिया। जब हमने स्टडी की थी तो ये लकड़ी के बने आते थे, अब ये प्लास्टिक के आने लगे हैं, हल्के भी हो गए हैं। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, उसको बार बार सेट करना पड़ता है। जब मैं मिनी ड्राफ्टर से कोई ड्राइंग बना के दिखाऊंगा आपको, तो आप महसूस करेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये टी ज़्यादा बढ़िया रहती है मिनी ड्राफ्टर के मुकाबले। ठीक है, ये हमारी टी हो गई। अगला पॉइंट है हमारा, कौन सा टूल है, स्ट्रेट लाइन का सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर भी आप लोगों ने देखे होंगे कि जो होते हैं अपने क्लास में, छठी सातवीं से ही ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल होता है। ये आपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखे होंगे। ठीक है, इस तरह के ये बड़े हैं, थोड़ा इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से बने हुए हैं ये, लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन होते यही हैं। ये भी सेट स्क्वायर हैं, वो भी सेट स्क्वायर हैं, राइट। ये इसमें दो एंगल 45 के होते हैं, ये वाला, और एक 90 का होता है। टोटल एंगल का जो जोड़ है वो 180 होना चाहिए। ऐसे ही इसमें एक 30 का है ये एंगल, ये 60 का, और ये 90 का, कुल मिला के 180। तो ये सेट स्क्वायर हैं। इनका यूज टी स्क्वायर के साथ ज़्यादा होता है, वैसे भी करते हैं। इसमें लगा हुआ है प्रोट्रैक्टर भी, 2 in 1 का काम करेगा ये। ठीक है, इसमें फ्रेंच कर्व भी बना हुआ है, ये भी 2 काम करेगा। इनका सबका एप्लीकेशन 1 by 1 दिखाऊंगा आपको करके। और अगला पॉइंट है हमारा मिनी ड्राफ्टर। सेट स्क्वायर हो गए, मिनी ड्राफ्टर तो आप लोगों ने देखा होगा, आजकल इसी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है हर कॉलेज में। ये है हमारा मिनी ड्राफ्टर। कैसे लगाऊंगा ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल होता है। ये है मिनी ड्राफ्टर, इसे ड्राफ्टिंग मशीन भी कहते हैं, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, इसको ड्राफ्टिंग मशीन या मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं, राइट। अच्छा, अगला पॉइंट हमारा क्या है, स्केल। अरे भाई, स्केल तो सभी लोग जानते होंगे। ये लो, ये सब क्या दिखा रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन के लिए, कर्व के लिए मैं अभी दिखाता हूं बाद में। ये स्केल हो गया, और रोलर स्केल, हाँ ये आपके लिए एक नया आइटम हो सकता है, ये आपके लिए है। ये है रोलर स्केल। रोलर स्केल क्या है, ये जब हम बोर्ड में चलाते हैं, तो आप मान लीजिए हमें पैरेलल लाइन खींचनी हो, उस केस में क्या होता है, हम मिनी ड्राफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। कई बार मिनी ड्राफ्टर नहीं है, काम नहीं कर रहा, कोई परेशानी है, तो क्या करते हैं हम, रोलर स्केल का इस्तेमाल बताऊं ना बताऊं, ये देखिए ये आराम से मूव कर सकता है। ये स्केल आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा। एप्लीकेशन जरूर बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा। ओके, अगला है हमारा रोलर स्केल हो गया। अब 5th नंबर है टूल फॉर कर्व्स लाइन। कर्व लाइन आप समझते ही हैं भाई, कर्व लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन हो गई। कर्व लाइन, सर्कल भी कर्व में ही आता है, चाप हो गए, ये सब क्या है, ये सब कर्व लाइन है। डिफरेंट टाइप की कर्व लाइन हो सकती है। तो ये कर्व लाइन के लिए भी स्पेशल टूल्स आते हैं, जैसे कंपास हो गया। कंपास तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है, सभी लोगों के पास है, इसे हिंदी में प्रकार भी बोल देते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारी कंपास हो गया। फ्रेंच कर्व, हाँ ये जरूर दिखाऊंगा मैं आपको। ये फ्रेंच कर्व भी साइज के हिसाब से अलग अलग आते हैं। देखिए, एक साइज हमारे पास ये है, ये फ्रेंच कर्व है। ओके, जब हमें यहाँ पे लाइन खींचनी होती है एज पर रिक्वायरमेंट, अलग अलग तरीके से इसका हर एज काम का होता है। कोई कर्व लाइन खींचनी होती है तो हम इससे ऐसे करके खींचते हैं, खींचना बताऊंगा। ये टेलर के पास भी होते हैं, कारपेंटर के पास भी होते हैं। ठीक है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी काम आते हैं, और आर्टिस्ट वाली ड्राइंग में भी काम आते हैं। ये मल्टीपर्पज हैं, बहुत काम में आते हैं। ये बड़ा है फ्रेंच कर्व, ये मेरे पास छोटे छोटे कर्व हैं। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट हम इनका यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारा
और क्या है, फ्रेंच कर्व टेम्पलेट। हाँ, ये टेम्पलेट देखिए मैंने थोड़ा सा ये राउंड में है, सिर्फ सर्कल के लिए है, ये सिर्फ सर्कल खींचेगी, लेकिन टेम्पलेट जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गए, इस तरीके के उसमें बहुत सारे बने होते हैं। इसमें ओनली सर्कल हैं और इधर बना हुआ प्रोटेक्टर जो 360 डिग्री तक ये आपको मेजर करेगा। ओके, तो ये जो है प्रोटेक्टर कई तरह के होते हैं, ये टेम्पलेट, ये मैंने सिर्फ एक ही मेरे हाथ लगा था, ये जो भी सर्कल सिर्फ ड्रा करता है। ओके बच्चों, तो मैं अभी जो है जल्दी ही एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा कि इनका एप्लीकेशन करके कोई ड्राइंग आपको खींच के दिखाऊंगा, और शॉर्ट वीडियो हर चीज़ की, टी स्क्वायर के बारे में, बोर्ड के बारे में, अलग अलग रोलर स्केल के बारे में, कैसे चलाते हैं, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा डिटेल में। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं पूरा एप्लीकेशन के साथ। ओके, थैंक यू बेटा।